अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। हज साल 2020 के लिए दरखास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख में तोसी दे दी गई है। सदर नशीन रियासती हज कमेटी मसीउल्लाह खान ने बताया कि अब आज़मीन 17 दिसंबर तक अपनी दरखास्तें ऑनलाइन के जरिए दाखिल कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि आज़मीन की मदद के लिए हज हाउस में हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं ताकि दरखास्त गुजारों की रहनुमाई और मदद की जा सके। वाज़ेह है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने दरखास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर मुकर्रर की थी। आज फिर जो सो एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेट एक्सटेंड की गई है, जो कि दिसंबर 17 तारीख माने दिसंबर 17 तक की डेट एक्सटेंड हुई है। हज 2020 के एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेट आज फिर एक्सटेंड हो चुकी है, दिसंबर 17 तारीख माने दिसंबर 17 तक आज एक्सटेंशन मिला है एप्लीकेशन फॉर्म्स को। मैं आप लोगों से खासकर आपके चैनल से गुजारिश करता हूँ, जितने भी लोग एप्लीकेंट्स हज को जाना चाह रहे हैं वो लोग यहाँ पर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की ऑफिस जो हज हाउस पे है, यहाँ पे आइए। आपके लिए हम पूरी सहूलतों के साथ यहाँ पे जितना हमारा स्टाफ है कंप्यूटर्स के साथ आपकी जितने भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है फिलअप करने की जिम्मेदारी हमारी है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि खासकर लेडीज़ के लिए भी यहाँ पे अलग जो सो लेडी वॉलंटियर्स बैठे हुए हैं, उनको सजेस्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ जितने भी एप्लीकेंट्स हैं यहाँ आकर जो सो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करिए। जी साहब, अब तक तेलंगाना 8500 तक हमारे को एप्लीकेशन फॉर्म्स आज की डेट तक हमारे को हासिल हुए हैं। टोटल कोटा कितना है? टोटल कोटा लास्ट ईयर हमारे का 4500 का था, लेकिन हमारे को 1000 एक्सटेंड हुआ था। इंशाल्लाह ये साल भी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि इसके लिए खासकर हमारे होम मिनिस्टर साहब भी ये चीज़ की कर रहे हैं और लास्ट ईयर भी लोगों की नुमाइंदगी पे जो सो हमारा कोटा एक्सटेंड हुआ था। इंशाल्लाह ये साल भी कोटा एक्सटेंड होने की पूरी उम्मीद। मतलब दूसरे जो रियासतें हैं उनमें से सुनने में यह आया है कि जैसा बिहार है और दीगर रियासतें हैं, कम दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। क्या तेलंगाना को इस मरतबा 1000 से ज़्यादा 1500 तक कोटा इजाफा करने की गुंजाइश है? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में जितने एप्लीकेशन फॉर्म हमेशा जो आते थे, जैसा कि हमारी रियासत में भी गुज़श्ता साल 13,000 एप्लीकेशन फॉर्म आए थे, ये साल पूरे हिंदुस्तान में एप्लीकेशन फॉर्म्स की बहुत कमी है। जैसा हमारे बिल्कुल नेबरिंग स्टेट है, बाजू का जो स्टेट है आंध्र प्रदेश, यहाँ तो उनके पास तो सिर्फ 1500 ही आए हैं ये साल। मैं इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि ये बार, क्योंकि 17 तारीख तक भी जो डेट दी गई है, इंशाल्लाह एप्लीकेशन फॉर्म्स भी बढ़ेंगे और कोटा भी इंशाल्लाह बढ़ेगा। जी, कोटा किया जाएगा। लास्ट ईयर भी हम यहाँ से हमारी हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त दिए थे, CM साहब हमारे KCR साहब। ये साल भी CM साहब की नुमाइंदगी पे हम इंशाल्लाह ये लेटर ये साल भी फॉरवर्ड करेंगे कि हमारे को ये साल भी मिनिमम 2 से 3 हज़ार का एप्लीकेशन हमारे को हाजियों का कोटा एक्सटेंड होने के लिए। जी, जो फीस है लास्ट मरतबा कुछ इजाफा हुआ था, तो इस मरतबा जैसे कि GST भी उसमें हटा दिया गया था, तो काफ़ी थोड़ा हंगामा हुआ था। इस मरतबा क्या ये एक बात मैं आपको और एक बताता चलूँ कि जितना GST पूरे हिंदुस्तान के हाजियों को निकालने में हो, सिर्फ हमारी तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से ये दरख्वास्त रखने पर ये जो सो GST हटी गई है। जी, इस मरतबा महंगाई का क्या असर पड़ेगा? ये महंगाई का असर है जो आप एप्लीकेशन फॉर्म्स में देखा जा रहा है। जी, अच्छा। तो दूसरी रियासतें जो कम दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, बजट ही उसका गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।